हेलो एंड वेलकम बैक टू द TV24 स्पोर्ट्स और बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टेस्ट मैच के डे 2 की, यानी आज की। लेकिन आज की बात करें या कल की, टीम इंडिया के लिए दिन वैसा का वैसा रहा है। सारे सेशन उस तरह से ही नजर आए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कल 3 सेशन, आज के 2 सेशन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, टीम इंडिया के लिए कुछ मुकाबले में हाल वैसा ही रहा है कि सारे के सारे सेशंस ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। इंडिया हैजंट विन एनी सेशन इन दिस मैच, और वो इस मुकाबले का हाल बयां कर रही है कहानी कि टीम इंडिया 180 बनाती है सिर्फ, ऑल आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया आती है, एक बड़ी लीड लेती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं एंड दे स्कोर्ड 337 रन, वहां पर वो ऑल आउट होते हैं। और इसके बाद अब इंडिया की इनिंग शुरू होनी है, बट अगर वहां तक मुकाबले की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से भारी नजर आया है। जिस तरह से बल्लेबाजी की है, स्पेशली जो हमने बात की थी कल कि उस स्टेडियम के हीरो, द एडिलेड ओवल के हीरो ट्रेविस हेड, उनका होम ग्राउंड है और वो दिखा रहे हैं कि क्यों वहां पर वो विशेष है। अगर आज के मुकाबले से पहले की हम बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ 7 मैचेस खेले, 7 इनिंग्स खेली थी उस ग्राउंड पर, एंड ही स्कोर्ड 494 रन, एवरेज अबव 70 से ऊपर का एवरेज। एंड वो दिखा रहा था कि क्या करते हैं ट्रेविस हेड, और अकेले दम पर किसी भी टीम से मुकाबला छीन ले जाने का दम रखते हैं। एंड वो यहाँ पर दिखाया उन्होंने कि क्या वो मादा रखते हैं, क्या दम रखते हैं। 141 गेंदे, 140 रन, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, जबरदस्त तरीके से बिल्कुल टीम इंडिया के बॉलर्स को आउटप्ले कर दिया। लेकिन यहां पर वो एक प्लानिंग के साथ चल रहे थे। अब वो प्लानिंग ये थी बिकॉज टीम इंडिया के पास प्राइमरी बॉलर कौन था? जसप्रीत बुमराह। बात करते हैं नीतीश रेड्डी की, यंगस्टर हैं, ऑलराउंडर हैं। एंड इसके बाद हर्षित राणा, पेसर हैं, बहुत बढ़िया पेसर हैं, शानदार गेंदबाजी करते हैं, पिछले मैच में दिखाया भी था। बट जो एक चीज़ उनके अगेंस्ट में जाती है, दैट इज एक्सपीरियंस नहीं है। मोहम्मद सिराज अगेन एक्सपीरियंस है, बट क्या वो फॉर्म है? फॉर्म नहीं है। एंड इसका फायदा ऑस्ट्रेलिया को पता था। ऑस्ट्रेलिया इन चीज़ों में माहिर है, वो नहीं छोड़ने वाले। उनको पता चल गया कि आपके पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो प्रहार करते हैं। एंड वही ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर प्लान किया। कल मैक्सवेनी ने, और जिस तरह से बल्लेबाजी की थी उस्मान ख्वाजा ने, मैक्सवेनी को आज आप जल्दी आउट कर लेते हैं, जिसका श्रेय जाता है बुमराह को। अगेन बुमराह स्मिथ को भी आउट कर लेते, लेकिन इस सीरीज से पहले बिल्कुल लो फेज में आए उस्मान ख्वाजा, जिनके रन मानस लबुशेन, सॉरी माफ कीजिएगा, उस्मान ख्वाजा तो कल आउट हो जाते हैं, मानस लबुशेन, जिनके रन आ ही नहीं रहते, वो यहाँ पर रन स्कोर भी करते हैं और बढ़िया आराम से अपनी पारी को बिल्डअप करते हैं एक छोर पर, एंड दूसरे छोर पर पिटाई लगा रहे होते हैं ट्रेविस हेड। और वो उनको पता होता है कि बुमराह के पास आप कितनी देर जाएंगे, 6 ओवर 7 ओवर। बट यहाँ पर रोहित शर्मा ने क्या किया कि बिकॉज उनको वर्कलोड देखना था, बुमराह के वर्कलोड को देखते हुए उन्होंने सिर्फ 4 ओवर कराए पहले सेशन में, उसके बाद किसी से ओवर नहीं कराए, उसके बाद ओवर नहीं कराए। एंड बाकी के गेंदबाज पूरी तरीके से ऑर्डिनरी नजर आए। अगर आप इकोनॉमी वाइज देखोगे, 3 से ऊपर की सबकी इकोनॉमी थी एक्सपेक्ट बुमराह, उनकी इकोनॉमी सिर्फ 1.90 की थी। लेकिन ये फर्स्ट सेशन तक की बात बता रहा हूं मैं। सेकंड सेशन जब होता है तो यहाँ पर टीम इंडिया थोड़ा सी वापसी करती है। यहाँ पर 4 ऑब्वियसली सिराज लेते हैं, बुमराह 2 विकेट और 1 विकेट और लेते हैं, वो 4 विकेट कर जाते हैं अपने। और इसके बाद 1 नीतीश रेड्डी को मिलता है, एंड आई थिंक 1 विकेट अश्विन को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा स्कोर रहता है। बट ये पूरी की पूरी कहानी बता रहा था कि आपके गेंदबाज बिल्कुल बेबस नजर आए हैं। जिस तरह से गेंदबाजी हुई है, वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस झलका है यहाँ पर, और इनएक्सपीरियंस झलका है गेंदबाजी में। सिराज की वो फॉर्म झलकी जो खराब चल रही थी। हालांकि कमबैक बहुत ज़बरदस्त किया उन्होंने, जिस तरह से वापसी की, 4 विकेट चटकाए, बुमराह की बराबरी की। बट पहले 2 सेशंस में, कल का लास्ट सेशन एंड आज का पहला सेशन, बिल्कुल फीके नजर आए थे। वो कहते हैं ना कि बुमराह जब आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स थोड़ी सी परेशानी में हैं, अदरवाइज उनको कोई परेशानी नहीं हुई थी। दे प्लेड रियली वेल, और उसका पूरा फायदा उठा रहे थे। इंडियन बॉलर्स को अंडर प्रेशर डाल रहे थे, जो पूरा का पूरा काम ट्रेविस हेड कर रहे थे। 140 ऑलमोस्ट उन्होंने मैच को एक तरफा कर दिया एक अकेले दम पर। अब इतनी बड़ी लीड के बाद यू नेवर नो कि कर सकती है टीम इंडिया वापसी, बट एज ऑफ नाउ ऑस्ट्रेलिया इज फार अवे फ्रॉम टीम इंडिया। एंड ये बात हमने कल भी की थी, ये बात आज भी कर रहे हैं
कि एज ऑफ नाउ ऑस्ट्रेलिया ही आपको आगे नज़र आ रही है। अब यहाँ से कुछ चमत्कार होता है तो मतलब हो सकती हैं चीज़ें अलग, बट अदरवाइज एज ऑफ नाउ ऑस्ट्रेलिया इज़ मच बेटर पोजीशन देन टीम इंडिया। ये कहानी अभी तक रही है और ये पांचों सेशन में ऑस्ट्रेलिया की कहानी को बयां कर रहा है। तो कुछ वैसा हाल इस मैच का रहा है। बाकी अब देखते हैं क्या कुछ होता है। आप बताइए क्या लगता है, क्या कर पाएगी टीम इंडिया कमबैक या फिर ऑस्ट्रेलिया अगेन आपको इस मैच में वापस आती हुई नजर आएगी।